वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। सुबह सुबह एक ने दिमाग खराब कर दिया, उसी के बारे में बात करूंगी मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप किसी को पसंद करते हो तो भक्त बनो उसके, पर अंधभक्त मत बनो। अंधभक्त जो होता है ना, वो अपने आप को भी तकलीफ पहुंचाते हैं और दूसरों को भी, और हमेशा इस गलतफहमी में जीते रहते हैं कि तुम जिसको फॉलो कर रहे हो या तुम जिसके को पसंद करते हो वो सर्वोपरि है, सर्वगुण संपन्न है। ऐसा कोई भी नहीं होता। अब तक मैंने बहुत सारी वीडियो कामनी के सपोर्ट में बनाई है, इंक्लूडिंग तब भी जब कामनी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था। निक्कू बीमार थी, उसके साथ में कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, तब भी मैंने ये कहा था कि हमें वेट करना चाहिए और कामनी का वेट करना चाहिए कि आखिरकार वो इन चीज़ों पर क्या बोलती है, क्या टिप्पणी करती है। उस वक्त कोई नहीं आया मुझे कहने के लिए कि भाई आप गलत को सपोर्ट कर रही हो या कुछ है, कुछ भी नहीं आया। लेकिन आज मेरे सुबह से कमेंट सेक्शन में एक लेडी है, वो आई और बहुत ज़्यादा ही कुछ बोल गई। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड उनमें से नहीं है जो कि अपनी वाइफ को कि तू घर में ही रहेगी, कुछ नहीं करेगी, क्योंकि आपकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप अपना फोटो भी लगा सको और दूसरों को आप हस्बैंड के ऊपर ताने मार रही हो। इन मैडम का पहले कमेंट आया, आपके हस्बैंड काम नहीं करते हैं और काम नहीं करते कोई और, जो आप टारगेट करके पैसे कमा रही हो, आप भी अपने इन लॉस से इंट्रोड्यूस करवाइए, तब पता चलेगा कि आपको कितनी बनती है अपने ससुर वालों से। बहन ससुराल वाले होता है, पहले तो मैं बता दूं। तो इनको मैंने जवाब दे दिया है, लेकिन इनको जवाब देना इसलिए भी ज़्यादा जरूरी क्योंकि ये कंटिन्यूसली लगी हुई है। मैं रोक देती इस चीज़ को यहाँ पर, मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। आपको पता होगा कि कमेंट कोई करता है तो मैं लेती हूँ, रिप्लाई देती हूँ और छोड़ देती हूँ, मैं ज़्यादा टेंशन। लेकिन आपने मेरे हस्बैंड की बात की। पहली बात तो ये कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं क्या नहीं करते। वो जो करते हैं वो अपने लिए करते हैं, मैं जो करती हूँ मैं अपने लिए करती हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, मेरे पास अगर मैं व्लॉगर बनूं, अगर मैं व्लॉगिंग करूं, अभी के पास में इतना कंटेंट है ना कि मैं अच्छे खासे वीडियोस बना सकती हूँ, अच्छे खासे। लेकिन मुझे व्लॉगर नहीं बनना, ना ही मुझे इन चीज़ों को कुछ भी ऐसा करना है। मैं अपने हिसाब से करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी लाइफ को पब्लिक करूँ। मैं नहीं चाहती कि पब्लिक को इतना ज़्यादा मैं कर लूँ कि मेरी लाइफ में घुस जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें ना लाइफ को बर्बाद करती है। एक अच्छी खासी मेरी हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही है, मैं क्यों इन चीज़ों में घुसूं। दूसरे मेरे हस्बैंड जो है कैमरा शाई है, नहीं आना पसंद करते, वो अपना काम अलग करते हैं, मैं अलग करती हूँ। लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम यह है कि ये ना एक थॉट बना लिया है कि किसी औरत का जो अगर कोई औरत काम कर रही है तो इसका मतलब उसका हस्बैंड नहीं कर रहा होगा। कौन सी सोच। ये एक कंटेंट है, ये एक चैनल है, ये बहुत से चैनल है। रिएक्शन देना एक कंटेंट है जो लोग कर रहे हैं, वो भी गलत चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं जो दिखाई दे रहा है। हमें बहुत से लोगों की पर्सनल लाइफ पता है, लेकिन हम नहीं घुसते। तो अपनी प्रॉब्लम को अपने पास रखो और हस्बैंड तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप हस्बैंड तक गए तो फिर मैं बहुत कहीं तक जा सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को तो सिर्फ कितना है कि कमेंट करना है और बकवास करना है, मुंह छुपा के बकवास कर देनी है, लेकिन हम लोग में इतनी हिम्मत है कि सामने आके बात करते, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो आप टारगेट करके पैसा कमा रहे हो, जब तक सपोर्ट कर रहे थे, जब तक तो आप बड़े अंधभक्त बने हुए थे, तब तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आपका कोई कमेंट भी मेरे पास नहीं आया। खैर आईडी में चेक करूंगी, लगाऊंगी यहाँ पर कि आखिर मैडम है कौन, ठीक है। और आप जो मेरे लॉज की बात करो तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे लॉज इस दुनिया में नहीं है। तो अपने मुंह को इतना ही खोलो जितना कि गटर की बदबू ना आनी शुरू हो जाए, ठीक है। मेरे लॉज इस दुनिया में नहीं है। इन मैडम का ये भी कहना है कि आपका मायका छूट जाए तो आपको कैसा लगेगा। अरे भैया, मेरा मायका क्यों छूटेगा, मेरा मायका क्यों छूटा है। मायका तो इनका भी नहीं छूटा है, कामनी का मायका छूटा है। कामनी की सास ने खुद ही बोला कि हम उनको कई बार बुलाते हैं, कहते हैं कामनी को बुलाना नहीं चाहती, वो कामनी की चॉइस है। और मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें कामनी की कहीं बुराई नहीं की, लेकिन इनको इतनी तकलीफ हो जा रही कमेंट पे कमेंट कि पहले उसने रिएक्शन दिया था, पहले उसने दिया था। भैया आप उनकी वीडियोस जाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा किसने क्या कहा था। खैर
इतना ही आपके लिए जवाब बहुत है, इससे ज़्यादा मैं नहीं जवाब दूंगी। ये आप तो दूध के धुले हो, आप तो महान हो। भाई आप हो दूध के धुले, आप और आप जिनके सपोर्ट करते हो वो दूध के धुले हो, तो अपने उन दूध को धुलो को अपने पास रखो। मुझे जो जहाँ गलत लगेगा मैं वहाँ बोलूँगी, मुझे जो वहाँ जहाँ सही लगेगा मैं वहाँ बोलूँगी। आप देखना बंद कर दीजिए, वो आपकी चॉइस है। मैं आपको ज़बरदस्ती करके बुलाने नहीं आती हूँ, ठीक है। पहली बात ये, अब इसको करते हैं ख़त्म यहीं, क्योंकि 5 मिनट इनके लिए बहुत ज़्यादा मैंने इनको दे दिए है, नहीं देना चाहती थी मैं इतना ज़्यादा। चलिए अब बात करते हैं कि ये सब चीज़ें जो हो रही है, ये सब चीज़ें जो चल रही है, इस पर क्या हो रहा है, आगे क्या चीज़ें हो रही है। एक्चुअली ये जब चीज़ें जो हुई है ना, तो उस पर लोगों ने कामनी को भी टारगेट किया है और वहीं पे निक्कू को भी टारगेट किया है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस वक्त निक्कू के घर में फंक्शन चल रहा है, सभी को पता है। मैंने कल एक निक्कू की वीडियो देखी जिसमें उनके सास ससुर आए थे, और सास ससुर जब आए लोगों ने उनके बहुत रेस्पेक्ट से पैर छुए, सभी लोग खड़े हो गए, पैर छुए, इतना प्यार दिया। तो भाई अगर कोई भी होगा ना, कोई भी होगा और उसको पता है कि आप कहीं जा रहे हो और आपको इतनी ज़्यादा इज्जत मिलेगी, तो वो जाना पसंद करेंगे, सब करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि कामनी के घर उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती होगी, क्योंकि मैंने नहीं देखा भाई, मैंने नहीं देखा तो मैं इस चीज़ पर कहूँगी नहीं। लेकिन सिर्फ मैंने वहाँ ये सवाल किया था कि अगर कामनी जिस वक्त इनके घर की बहन के यहाँ फंक्शन था उस वक्त इन चीज़ों का इशू नहीं बनाया गया, तो अगर कामनी निक्कू के घर नहीं गई तो उन चीज़ों का इशू क्यों बनाया जा रहा है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। और पब्लिक तो बना ही बना रही है, जिनका काम यह है, लेकिन खुद अगर कामनी इन चीज़ों का इशू बनाएगी तो वो मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि निक्कू उस टाइम पर चुप थी, निक्कू ने कुछ नहीं बोला, तो फिर कामनी क्यों इन चीज़ों में आ रही है, कामनी क्यों इन चीज़ों में बोल रही है, उसको भी नहीं बोलना चाहिए। पब्लिक तो कुछ भी है बोलेगी, लेकिन आपको अपनी एक लाइन जो आपने ड्रॉ की है उसमें ध्यान देना है कि आपको कितना बोलना है। क्या मैंने इस चीज़ में कहीं गलत कह दिया था? नहीं, लेकिन कुछ लोगों को अंधभक्त होकर जिनको देखनी है ये चीज़ें वो देखता रहे। हमारा मकसद यहाँ किसी की आंखें खोलना नहीं है, बस यहाँ पर जो चीज़ें गलत लगती है उनको गलत बोलना है, जो चीज़ें सही लगती है जो वो चीज़ें सही बोलनी है, चाहे उसमें कोई भी हो। अगर मेरी YouTube पे कोई फ्रेंड होगी, मैं उनको भी अगर मुझे लगेगा कहीं गलत है मैं बोलती हूँ, ये मेरा काम है। मैं इसी तरीके से मेरा चैनल चलता है, मेरा कंटेंट यही है। मैं व्लॉगर नहीं हूँ। जिसको बहुत ज़्यादा खुजली मची है मेरे घर की देखने में या कुछ करने में, तो घर आ जाइए, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ तो बैठ के मैं कोई मसाला आपको नहीं देने वाली, क्योंकि मसाला देने के लिए बहुत है, हमें तो उन मसालों पे बात करनी है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये लास्ट वीडियो था किसी के हेट कमेंट्स के लिए। अब मैं उनको ब्लॉक करने जा रही हूँ और मज़ा आएगा जब मैं ब्लॉक कर दूँगी। बिलबिलाएंगे, अब बिलबिलाते रहो, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन फेक आईडी से अच्छा है आप रियल आईडी से आओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।